ड्रैगन पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी प्रतीकों में से एक है, जो दुनिया भर की संस्कृतियों की कहानियों में पाया जाता है। अक्सर एक बड़े सर्पिन या सरीसृप प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें अपार शक्ति होती है। ड्रैगन आमतौर पर भय और विस्मय दोनों से जुड़े होते हैं। विभिन्न मिथकों में उनकी विशेषताएं, प्रतीकवाद और भूमिकाएं सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है, लेकिन उनमें कुछ मुख्य विशेषताएं होती है जो उन्हें तुरंत पहचानने योग्य बनाती है। ड्रैगन कई संस्कृतियों के मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद है। मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर यूरोप की मध्ययुगीन लोककथाओं तक ड्रैगन की अवधारणा विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, जो इन प्राणियों के प्रति गहरे मानवीय आकर्षण का सुझाव देती है। चीनी संस्कृति में ड्रैगन शक्ति, ताकत और सौभाग्य का प्रतीक है। अपने पश्चिमी समकक्षों के विपरीत चीनी ड्रैगन को अक्सर पानी, बारिश और नदियों से जुड़े परोपकारी प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है। उन्हें प्राकृतिक दुनिया के संरक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है और माना जाता है कि वे मौसम को नियंत्रित करते हैं और समृद्धि लाते हैं। चीनी ड्रैगन को आमतौर पर 4 पैरों, घोड़े जैसे सिर और सींगों वाले लंबे, सांप जैसे प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है। ड्रैगन चीनी संस्कृति का इतना केंद्रीय हिस्सा है कि सम्राटों को अक्सर ड्रैगन के अवतार के रूप में देखा जाता था, जो ड्रैगन के अधिकार से शासन करते थे। चीनी ड्रैगन के विपरीत यूरोपीय ड्रैगन को आमतौर पर एक दुष्ट प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जो अक्सर खजाने की रखवाली करता है और गांवों और कस्बों पर कहर बरपाता है। इन ड्रैगन को बड़े, पंख वाले सरीसृपों के रूप में दर्शाया जाता है, जो आग उगलने की क्षमता रखते हैं। मध्ययुगीन ड्रैगन अराजकता, खतरे और बुराई का प्रतीक बन गया, जो अक्सर वीर शूरवीरों के लिए एक विरोधी के रूप में काम करता था। उदाहरण के लिए सेंट जॉर्ज और ड्रैगन की प्रसिद्ध किंवदंती ड्रैगन को एक भयानक जानवर के रूप में दर्शाती है, जिसे एक राज्य को बचाने के लिए मारना चाहिए। प्राचीन मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में ड्रैगन भी महत्वपूर्ण थे। बेबीलोनियन सृजन मिथक एनुमा एलिश तियामत के बारे में बताता है, जो एक आदिम देवी और ड्रैगन जैसा प्राणी है, जो समुद्र की अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। तियामत का तूफान के देवता मर्दुक के साथ युद्ध, जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने के लिए उसका वध करता है, ड्रैगन की अराजकता के प्रतीक के रूप में भूमिका को दर्शाता है, जिसे दुनिया में व्यवस्था लाने के लिए दूर किया जाना चाहिए। भारतीय पौराणिक कथाओं में ड्रैगन विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। नागा सर्प जैसे प्राणी हैं, जिनका अक्सर दिव्य संबंध होता है और उन्हें जल का रक्षक माना जाता है। इन प्राणियों को कभी कभी मानव और सर्प दोनों गुणों वाले अर्धदिव्य प्राणियों के रूप में देखा जाता है। उन्हें सम्मान दिया जाता है और उनसे डर लगता है, क्योंकि वे विनाशकारी और सुरक्षात्मक शक्ति दोनों की दोहरी प्रकृति को दर्शाते हैं। मेसो अमेरिकन संस्कृतियों में ड्रैगन या ड्रैगन जैसे जीव भी प्रमुख हैं। पंख वाला सर्प क्वेटज़ालकोट्ल, एज़टेक और अन्य मेसो अमेरिकन पौराणिक कथाओं में एक देवता है। यूरोप के ड्रैगन के विपरीत क्वेटज़ालकोट्ल हवा, वायु और सीखने का देवता है, जो जीवन और रचनात्मकता का प्रतीक है। सर्प, जो पृथ्वी का प्राणी है, और पंख, जो आकाश का प्रतीक है, का संयोजन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु के रूप में देवता की भूमिका को दर्शाता है। ड्रैगन की उपस्थिति और क्षमताएं संस्कृतियों में काफी भिन्न होती है, लेकिन कुछ विशेषताएं समान हैं। ड्रैगन को आमतौर पर बड़े, शक्तिशाली जीवों के रूप में दर्शाया जाता है। पश्चिम में उनके पास अक्सर तराजू और चमगादड़ जैसे पंखों के साथ विशाल, मांसल शरीर होते हैं, जबकि पूर्व में वे अधिक सर्प जैसे होते हैं, लंबे, पतले शरीर वाले जिनमें पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे उड़ सकते हैं। ड्रैगन की सबसे प्रतिष्ठित क्षमताओं में से एक, विशेष रूप से यूरोपीय लोककथाओं में आग उगलने की शक्ति है। यह क्षमता ड्रैगन को दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाती है, जो एक ही सांस में पूरे गांवों और सेनाओं को भस्म करने में सक्षम है। हालांकि सभी ड्रैगन के पंख नहीं होते हैं, लेकिन कई मिथकों में उन्हें उड़ने में सक्षम बताया गया है। पश्चिमी चित्रणों में ड्रैगन के पास अक्सर बड़े, चमड़े के पंख होते हैं, जबकि पूर्वी मिथकों में ड्रैगन जादू से या हवा को नियंत्रित करके उड़ते हैं। ड्रैगन को अक्सर अत्यधिक बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया जाता है और कभी-कभी उनके पास विशाल ज्ञान या बुद्धि होती है। कुछ कहानियों में उन्हें दुनिया के रहस्यों के ज्ञान वाले प्राचीन प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि अन्य में वे चालाक विरोधी हैं, जो अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं। कई ड्रैगन अमर माने जाते हैं या हजारों साल तक जीवित रहते हैं। यह दीर्घायु अक्सर उनकी अपार शक्ति और ज्ञान के साथ साथ सदियों तक खजाना जमा करने और उसे जमा करने की उनकी क्षमता से जुड़ी होती है। आग के अलावा कुछ ड्रैगन अन्य तत्वों से भी जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए चीनी ड्रैगन पानी से जुड़े होते हैं और माना जाता है कि वे बारिश और नदियों को नियंत्रित करते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में
ड्रैगन कई तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे प्राकृतिक दुनिया के स्वामी बन जाते हैं। ड्रैगन विभिन्न संस्कृतियों में शक्तिशाली प्रतीक है, जो उनके चित्रण के आधार पर कई तरह की अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई पश्चिमी परंपराओं में ड्रैगन अराजकता और विनाश का प्रतीक है। उन्हें अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि तूफान, बाढ़ और आग के अवतार के रूप में दर्शाया जाता है, और एक नायक द्वारा उनकी हार अक्सर व्यवस्था की बहाली का प्रतिनिधित्व करती है। सभी संस्कृतियों में ड्रैगन अपार शक्ति और ताकत के प्रतीक है। चाहे वे पूजनीय हों या भयभीत, पौराणिक कथाओं में उनकी उपस्थिति प्रकृति की शक्तियों और देवताओं की शक्ति के साथ उनके जुड़ाव को रेखांकित करती है। पूर्वी परंपराओं में ड्रैगन को अक्सर ज्ञान और बुद्धि से जोड़ा जाता है। उन्हें पवित्र या छिपे हुए ज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है और दुनिया की उनकी समझ के लिए उनका सम्मान किया जाता है। ड्रैगन को अक्सर खजाने, पवित्र स्थलों या यहाँ तक कि पूरे साम्राज्य के संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। यह भूमिका सुरक्षात्मक और खतरनाक दोनों हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रैगन को एक दयालु शक्ति या खतरनाक खतरे के रूप में देखा जाता है। कुछ मिथकों में ड्रैगन को परिवर्तन और नवीनीकरण के विषयों से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, ड्रैगन की त्वचा का उतरना पुनर्जन्म और नवीनीकरण का प्रतीक हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सांप अपनी त्वचा उतारता है। ड्रैगन का आकर्षण आधुनिक समय में भी बना हुआ है, जहां यह साहित्य, फिल्म और अन्य मीडिया में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना हुआ है। काल्पनिक साहित्य में ड्रैगन अक्सर शक्तिशाली प्राणियों के रूप में काम करते हैं, जो नायकों की खोज में मदद करते हैं या बाधा डालते हैं। द हॉबिट से J.R.R. टोल्किन का स्मॉग आधुनिक साहित्य में सबसे प्रसिद्ध ड्रैगन में से एक है, जो खजाने को जमा करने वाले, आग उगलने वाले जानवर की पारंपरिक छवि का प्रतीक है। फिल्म और टेलीविजन में ड्रैगन काल्पनिक शैली का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। जॉर्ज R.R. मार्टिन के उपन्यासों पर आधारित गेम ऑफ थ्रोन्स श्रृंखला में ड्रैगन को कहानी के केंद्रीय तत्व के रूप में दिखाया गया है, जो विनाशकारी शक्ति और पुनर्जन्म और परिवर्तन की क्षमता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ड्रैगन वीडियो गेम में भी विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, जहां उन्हें अक्सर दुर्जय विरोधियों या अपार शक्ति वाले सहयोगियों के रूप में दर्शाया जाता है। शक्ति, रहस्य और खतरे के प्रतीक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा आधुनिक कहानी कहने में उनकी निरंतर लोकप्रियता सुनिश्चित करती है। पौराणिक प्राणियों के रूप में ड्रैगन मानवीय भय, इच्छाओं और विश्वासों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतीक है। चाहे उन्हें मारे जाने वाले दुष्ट जानवरों के रूप में देखा जाए या बुद्धिमान, दयालु रक्षकों के रूप में, ड्रैगन विश्व पौराणिक कथाओं में सबसे आकर्षक और स्थायी प्रतीकों में से एक बने हुए हैं। अपनी मूल विशेषताओं को बनाए रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव कल्पना पर कब्जा करना जारी रखेंगे।